दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले सत्र में हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता नामक संग्रह में संकलित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं उस पर बातचीत करनी शुरू की थी। और आपको ये भी याद होगा कि हमने ये जान लिया था कि ये न केवल नेट जेआरएफ की परीक्षा के पाठ्यक्रम में है, बल्कि ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी प्रस्तावित है। पिछले सत्र में हमने देखा था कि नाखून जो शब्द है यहाँ, वो मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति बर्बरता का द्योतक है। बर्बरता यानी आदिम अवस्था में जब मनुष्य हिंसक रूप में रहता था और नाखून ही उसके एकमात्र आत्मरक्षा के साधन थे, यानी अस्त्र थे। तो यहां पर लेखक ने यह बात स्पष्ट करने की कोशिश की है कि नाखून प्रकृति के द्वारा आत्मरक्षा के लिए दिए गए अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य अंतर्मुखी से बहिर्मुखी होता गया, वो अपनी रक्षा के लिए बाहरी साधनों पर, पहले पत्थर और ढेलों पर, फिर कारतूस वाली बंदूकों पर और उसके बाद परमाणु बमों पर निरंतर निर्भर होता गया। और जितना जितना वैज्ञानिक प्रगति की के साथ वो आगे बढ़ा, उतना ही वो अंतर्मुखी की अपेक्षा बहिर्मुखी होता गया। तो इस सारे प्रसंग के दौरान लेखक ने न केवल मानवीय प्रवृत्तियों के विकास की बात की है, बल्कि अपने अंतर्मन में झांकने पर बल दिया है और यह भी कहा है कि नया हमेशा अच्छा नहीं होता और पुराना हमेशा बेकार नहीं होता। इसलिए यदि मनुष्य को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है तो उसे क्या करना होगा? उसे नए और पुराने को कसौटी पर, प्रासंगिकता की कसौटी पर कसकर अपने साथ लेकर चलना होगा। तभी वास्तविक प्रगति यानी मनुष्यता के विकास का पथ प्रशस्त हो सकेगा। तो इस सारे संदर्भ में हम अब आज के सत्र में इसके आगे के निबंध को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। अब ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, इससे पहले लेखक ने जिक्र किया है कि लेखक देखता है उनकी छोटी बच्ची उनसे ये प्रश्न करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उसी बात को आगे वो बढ़ाते हैं। लेखक के मन में विचार करते करते ये प्रश्न उठता है कि मनुष्य आखिर प्रगति किस दिशा की ओर कर रहा है? ये प्रगति पशुता की ओर है या मानवीयता की ओर है? उसी प्रसंग में आगे वो कहता है अस्त्र बढ़ाने की ओर है या अस्त्र काटने की ओर है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक किस ओर संकेत कर रहे हैं, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी है। अस्त्र बढ़ाने की ओर क्यों कह रहे हैं? अस्त्र बढ़ाने की ओर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मनुष्य नाखून को बर्बरता का प्रतीक मानकर काटता जरूर है, लेकिन अपनी आंतरिक जो पशुता है उसे समाप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो निरंतर परमाणु बम बना रहा है और भयंकर विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहा है, जो उसकी हिंसक और बर्बर प्रवृत्ति के द्योतक हैं। उसके हृदय में विद्यमान पशुता का जो मूलभूत भाव है, उसके निरंतर विकसित होने की ओर संकेत करते हैं। इसलिए लेखक के मन में यह प्रश्न उठता है कि वास्तव में अस्त्र बढ़ाने की ओर, क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा अस्त्रों को बढ़ा रहा है, और अस्त्र काटने की बात क्यों की गई है? क्योंकि नाखून जो अस्त्र उसे प्रकृति के द्वारा दिया गया उसे काट रहा है। आगे लेखक लिखते हैं, मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। कितने सुंदर ढंग से दोस्तों यहां एक बच्ची के प्रश्न को संपूर्ण मानव जाति से जोड़ दिया है लेखक ने। वे कहते हैं कि मैं ऐसा लगा मुझे उस क्षण, क्योंकि उन्होंने नाखून बढ़ने और काटने की प्रवृत्ति को अंतरराष्ट्रीय हिंसा की प्रवृत्ति से ले जाकर जोड़ दिया, यानी व्यक्तिगत स्तर से उठकर वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए। तो उन्हें लगा मानो उनकी जो निर्बोध भोली भाली बच्ची है, जिसे अभी पूरी सांसारिकता का बोध भी नहीं है, उसने मानो प्रश्न उनसे स्वयं से नहीं किया, यानी अपने पिता से नहीं किया, बल्कि सारी मानव जाति से पूछा है कि आखिर इन अस्त्रों शस्त्रों को निरंतर बढ़ाया क्यों जा रहा है। आगे देखते हैं। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। अब लेखक अपना वक्तव्य यहां दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, वे हमें बता रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि नाखून इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि यह हमारे भीतर जो मूलभूत पशुता की प्रवृत्ति है, क्योंकि मानवीय हृदय में अच्छी, बुरी, हिंसात्मक, अहिंसात्मक, प्रेम, करुणा, दया, क्रोध, सभी प्रकार के भाव विद्यमान होते हैं। तो वही पशुता के भाव के जो अवशेष हैं, उनका प्रतीक है नाखून। और नाखूनों का बढ़ना लेखक की दृष्टि में प्रतीक है पशुता के भाव का मनुष्य के हृदय में बढ़ना। मैं भी पूछता हूं, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं?
अब यहां इस बात को फिर से वैज्ञानिक प्रगति से जोड़ दिया लेखक ने। लेखक कहते हैं मैं भी आप मानव जाति से यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये अस्त्र शस्त्र संसार में क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है। यानी अगर नाखून पशुता की निशानी है तो ये अस्त्र शस्त्र जिनको हम दिनों दिन बढ़ा रहे हैं, संसार में हिंसा का वातावरण फैला रहे हैं, ये भी हमारे हृदय में विद्यमान पशुता के भाव के निरंतर बढ़ते जाने की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस डे शब्द का समानार्थक शब्द व्यवहृत नहीं होता। देखिए एक शब्द है दोस्तों, हम सभी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। उस इंडिपेंडेंस डे की कितनी सुंदर और नए दृष्टिकोण से मौलिक व्याख्या की है लेखक ने, ये हमें देखना है। तो वो कहते हैं कि अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस डे है और इस इंडिपेंडेंस डे का वास्तविक अर्थ होता है अनधिकार होना, यानी किसी के अधिकार में न होना। आगे देखिए समानार्थक शब्द, क्योंकि हम इसके समानार्थक शब्द के रूप में स्वाधीनता, स्वतंत्रता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो लेखक कहते हैं कि वास्तव में इंडिपेंडेंस डे का सही जो पर्यायवाची, जो समानार्थक हिंदी शब्द है, उसका प्रयोग हम नहीं करते। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, यानी जब भारत आजाद हो रहा था, तब जितने भी अंग्रेजी के पत्र थे उन सब में लिखा जा रहा था कि इंडिपेंडेंस मिल गई है इंडिया को, तो देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। इंडिपेंडेंस डे की घोषणा कर रहे थे, उसके लिए जो सही पर्यायवाची शब्द है वो हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, हमने उसकी जगह इस्तेमाल किया स्वाधीनता दिवस। हिंदी समाचार पत्रों में 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस कहा गया, जबकि स्वाधीनता शब्द इंडिपेंडेंस का सही पर्यायवाची हिंदी रूपांतर नहीं है। अब इसका आगे क्या विश्लेषण करते हैं वो देखते हैं हम आगे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता। सही पर जो समानांतर हिंदी शब्द है इंडिपेंडेंस का वो है अनधीनता। अनधीनता का मतलब हुआ किसी की भी अधीनता स्वीकार न करना। तो ये तो इसका प्रत्यक्ष एकदम डायरेक्ट जो शब्द है हिंदी रूपांतर वो हुआ, या किसी की अधीनता का अभाव, यानी सांकेतिक अर्थ क्या हो गया, स्वतंत्रता और स्वाधीनता। लेकिन हमने डायरेक्ट वाला जो मीनिंग था, जो अर्थ था, उसे ग्रहण न करके क्या ग्रहण किया, इसका सांकेतिक अर्थ ग्रहण किया, यानी स्वाधीनता और स्वतंत्रता जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया। तो इसका तर्क प्रस्तुत करते हैं लेखक कि हमने ऐसा क्यों किया। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे समझ लेंगे तो इस पूरे निबंध का सार आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिपेंडेंस डे का सही अर्थ था अनधीनता, लेकिन हमने उसके लिए शब्द प्रयोग किया स्वाधीनता। अनधीनता का अर्थ होता है किसी की अधीनता में न रहना, स्वाधीनता का अर्थ होता है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता यानी अनुकरण, पीछे पीछे चलना करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। अब लेखक के मन में प्रश्न उठता है कि अंग्रेजी भाषा के पीछे हम अंधी दौड़ में शामिल होते गए, अंग्रेजी भाषा को हमने निरंतर हिंदी भाषा से हमेशा श्रेष्ठता का दर्जा दिया, लेकिन उसके बाद भी हम इंडिपेंडेंस के लिए सही हिंदी शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सके। तो उसका कारण क्या है, उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, 3 शब्द उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में ये प्रयोग में लाए गए। कौन कौन से, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता। क्या समानता है इन 3 शब्दों में, स्व, स्व और स्व। उन सब में स्व का बंधन रखा। अब एक बार फिर से इस पंक्ति पर नजर डाल लेंगे। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, यानी स्वतंत्रता को उन्होंने अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त होने की घटना नहीं माना, बल्कि अपने स्वयं के नियंत्रण में रहने की घटना के रूप में स्वीकार किया, यानी स्व के बंधन को स्वीकार किया। और उस स्व का बंधन हमारी संस्कृति में क्या महत्व रखता है, इसकी चर्चा आगे करने वाले हैं द्विवेदी जी। यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। अब लेखक कहते हैं कि क्या यह संयोग है कि हम अनधीनता शब्द के स्थान पर स्वाधीनता, स्वराज्य और स्वतंत्रता जैसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं,
या ये सारी की सारी वो परंपरा की ओर संकेत कर रहा है ये शब्द, जो हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती है, यानी हमारी जो संस्कृति की विशेषताएं हैं वो हमारी भाषा के माध्यम से भी उजागर हो रही हैं, अभिव्यक्त हो रही हैं, जाहिर हो रही हैं। मुझे प्राणी विज्ञानी की, अब एक किसी प्राणी वैज्ञानिक से जिसकी चर्चा पिछले सत्र में भी हुई थी, लेखक कहते हैं उनकी मुलाकात हुई होगी तो वो प्रसंग उन्हें फिर से याद आता है कि मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजता वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। जो भाव, जो वृत्तियां, जो आदत हमें सहज रूप से होती हैं, हमें उनको विकसित करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो हमारी अनजानी स्मृतियों का ही परिवर्तित रूप, विकसित रूप होती हैं। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। लेखक सोचते हैं कि प्राणी वैज्ञानिक ने उनसे कहा था कि जितनी भी मनुष्य की सहज वृत्तियां होती हैं वो वास्तव में उसकी अनजानी स्मृतियों का ही सांकेतिक रूप होती हैं या विकसित रूप होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश के नागरिक अब अपने देश को सुखी बनाने के विषय में सोचने लगे हैं, क्योंकि जब उन्होंने इतना सोच लिया कि अनधीनता शब्द की बजाय हमारी संस्कृति का सूचक है स्वतंत्रता, स्वाधीनता और स्वराज्य शब्द, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। किस रूप में? इंडिपेंडेंस के पर्याय के रूप में, समानार्थक के रूप में। हमारे देश के लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हों ऐसी बात नहीं है। अब लेखक वापस अपनी सांस्कृतिक विरासत की ओर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे देश के नागरिकों ने ये सोचा है कि अपने देश को कैसे सुखी बनाया जाए, बल्कि पुरानी परंपरा भी इस बात की साक्षी है, इस बात की गवाही देती है कि हम सब पहले से ही, हमारे पूर्वज, हमारे देश के चिंतनशील नागरिक अपने देश के कल्याण के विषय में, नागरिकों को सुखी बनाने के विषय में बात करते रहे हैं। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। यानी ये जो समस्या है विचारशीलता की, मनुष्य को सुखी बनाने की, अपने देश के नागरिकों को सुखी बनाने की, उसके अलग अलग पहलुओं पर सदियों से हमारे पूर्वज चिंतन करते रहे हैं। हम कोई नौसिखिए नहीं है। यानी हमारे पूर्वज यदि इस बात पर विचार करते हैं कि हम अपने नागरिकों को कैसे सुखी बनाएं, तो वो इस क्षेत्र में नए सीखे हुए नहीं है। नौसिखिए जो कोई भी कला को, किसी भी बात को नया नया सीखते हैं, वो नहीं है नौसिखिए, क्योंकि हमारे यहाँ अपने देश के, अपने नागरिकों के कल्याण की बात सोचने की एक बहुत लंबी परंपरा है, जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। यानी ऐसा नहीं है कि हमको असुरक्षित स्थिति में, बिल्कुल रक्षाहीन स्थिति में, खतरे की स्थिति में जंगल में छोड़ दिया और हमने अचानक भयभीत होकर अपने देश के नागरिकों के कल्याण के विषय में सोचना शुरू कर दिया। ऐसी बात नहीं है। हम पूर्णतः सुरक्षित अवस्था में थे जब, तब भी हमारे पूर्वज अपने देश के, अपने नागरिकों के कल्याण के विषय में, केवल अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के विषय में सोचते रहे। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल, और हमारी परंपरा महिमामयी कौमाएगा, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हम अपनी संस्कृति की विशेषताओं की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं। लेखक भी कहते हैं कि हमें जो पूर्वजों से सांस्कृतिक परंपरा मिली है वो बहुत महिमामयी है, यानी गौरवशाली है। हमें उत्तराधिकार में संस्कृति की जो विरासत मिली है वो बहुत विपुल है, यानी समृद्ध है, संपन्न है, क्योंकि उसमें मानवीय मूल्यों की अनमोल धरोहर विद्यमान है। और हमारे जो संस्कार हैं वो उज्जवल प्रकाश से युक्त है, क्योंकि यदि हम उन संस्कारों को ही विकसित करें अपने व्यक्तित्व में, तो हम प्रगति के पथ पर आगे निरंतर बढ़ सकते हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं कि हम भले ही इन पर सोचे नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम जरा सा भी ध्यान इस स्थिति में केंद्रित करें, इस दिशा में सोचें, तो एक निश्चित निष्कर्ष, एक निश्चित प्रेरणा हमारे हृदय में उत्पन्न होती है कि हमें क्या सोचना चाहिए। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं, यानी हम वैज्ञानिक प्रगति के रास्ते पर चलकर आज बहुत आगे निकल आए हैं अपने पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति से। तो हमारा परिवेश बदल गया है, हमारे आसपास का वातावरण बदल गया है, हमारी परिस्थितियां बदल गई हैं। कौन सी परिस्थितियां? जिन परिस्थितियों में हम जीवन जीते हैं वो परिस्थितियां बदल गई हैं। और हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी उपकरण थे, जो साधन थे, वे सब बदल गए हैं।
और उलझनों की मात्रा भी, यानी जितनी उलझनें, जितनी जीवन में समस्याएं पहले थी वो बहुत कम थी उनकी अपेक्षा। आज वैज्ञानिक प्रगति के साथ हमारे जीवन की उलझनें भी बहुत अधिक बढ़ गई हैं, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं, लेखक कहते हैं। लेकिन समस्याओं का जो मूल रूप है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हो गई है, उसके इर्द गिर्द समस्याओं का, उलझनों का एक जाल सा बन गया है। लेकिन मूल जो केंद्र में स्थित समस्याएं हैं वो वही हैं जो आज से हजारों लाखों वर्ष पहले मनुष्य के सामने थी। आगे चलें। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वापस उन्हीं उसी बिंदु पर आ गए हैं लेखक। अनधीनता के बारे में न सोचकर, यानी इंडिपेंडेंस के पर्याय अनधीनता शब्द को इस्तेमाल न कर स्वाधीनता शब्द को इस्तेमाल करता है, यानी स्वाधीनता के विषय में सोचता है। का मतलब क्या हुआ कि भारतीय मनुष्य, भारतीय नागरिक अपने स्व के नियंत्रण में यानी आत्मानुशासन में रहना सीख चाहता है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी संस्कृति से आत्मानुशासन विरासत में मिला है। ये परंपरा हमारी संस्कृति की एक दीर्घकालीन समृद्ध परंपरा है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यह हमारी संस्कृति, हमारी बड़ी दीर्घकालीन सांस्कृतिक परंपरा का फल है। क्या? स्वाधीनता का भाव, यानी स्व के नियंत्रण में रहने का भाव। इसलिए कोई भी भारतीय मनुष्य इस स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी रग रग में, उसके संस्कारों में ये स्व के नियंत्रण में रहने का भाव मौजूद है। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। इस बात को आप कंठस्थ कर लेंगे। ये अभी तक जो भी कुछ कहा गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके द्वारा हिंसा के बढ़ने की बात, बर्बरता की, पशुता के बढ़ने की बात की। उसके बाद अपनी सांस्कृतिक विरासत कौन सी महत्वपूर्ण मानते हैं लेखक? अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन, यानी आत्मानुशासन, यानी स्व का बंधन। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि कुछ हमारा पुराना है, कुछ हमारा विशेष है। कि लेखक कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि हमारी संस्कृति में जो कुछ भी पुराना है वो सब कुछ बहुत खास है, उससे हम चिपटे ही रहें। बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत ही प्रासंगिक बात कह रहे हैं लेखक यहाँ पर। वे उनका संकेत है कि जो कुछ भी पुराना है, जो कुछ भी हमें पूर्वजों से विरासत के रूप में मिला है, कोई आवश्यक नहीं कि वो हमेशा विशिष्ट हो, हमेशा हमारे लिए हर काल, हर समय, हर परिस्थिति में उपयोगी हो, ये भी आवश्यक नहीं। तो हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं कि हम पुराने से निरंतर चिपके रहें। हमारे लिए क्या आवश्यक है? देखिए आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, कि हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर तरह के वातावरण में पुराने के मोह में रहकर हम आनंद और सुख से प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए यदि पुराना हमारे लिए अप्रासंगिक हो गया है, व्यर्थ हो गया है, हमारी प्रगति के रास्ते की रुकावट बन गया है, तो उस पुराने के मोह को त्याग देना ही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। वांछनीय नहीं होता यानी इच्छित नहीं होता, वांछित नहीं होता यानी उसकी आवश्यकता नहीं होती, उसकी प्रासंगिकता नहीं होती। उदाहरण बहुत सुंदर है। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ये कथन बहुत सुंदर है दोस्तों। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कथन देकर कि मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। यहां मरा बच्चा किसका प्रतीक है? मरा बच्चा प्रतीक है हमारी उन जड़ मान्यताओं का जो हमारे आज के वर्तमान जीवन के लिए बिल्कुल उपयोगी है ही नहीं, जो हमारे रास्ते की रुकावट है। उसका प्रतीक है ये मरा बच्चा। कि कोई भी बंदरिया अगर मरे, उसका बच्चा मर गया है और फिर भी उसे गोद में लिपटाए रहे, तो वो हमेशा शोक में डूबी रहेगी और अपने आगामी जीवन को आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक नहीं जी सकेगी। तो उसके लिए प्रासंगिक क्या है, उसके लिए वांछित क्या है कि वो उस मरे हुए बच्चे को, जो अनुपयोगी है, बिल्कुल जो समाप्त हो चुका है, जिसकी उसके जीवन में कोई अहमियत अब नहीं रही है, मोह अपनी जगह है, तो उस मरे बच्चे को त्याग कर अपने भावी जीवन के मार्ग पर आनंद से आगे बढ़े। जब तक वो मरे बच्चे के मोह से लिपटी रहेगी, अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकेगी। तो ऐसी स्थितियां मनुष्य के का आदर्श नहीं बन सकती। संकेत क्या हुआ
कि मनुष्य जब तक पुरानी जर्जर मान्यताओं में लिपटा रहेगा तब तक वो प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक वो प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगा, मानवीय मूल्यों का विकास नहीं होगा, और मानवीय मूल्यों का विकास नहीं होगा तो मानव सभ्यता का वास्तविक विकास संभव है ही नहीं। आगे चले। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। देखिए, दो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण। इस निबंध में जो कुछ भी संदेश लेखक देना चाह रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये। उन्होंने अभी कहा कि पुराने को हर समय अपने से चिपकाए रखना उपयोगी नहीं होता, यानी लेखक कह रहे हैं कि हर पुराने को समय की कसौटी पर, वर्तमान की कसौटी पर कसकर अपनाना जरूरी है। जो प्रासंगिक है, जो हमारी प्रगति में सहायक है, उसे ग्रहण करना है, जो रुकावट है उसे छोड़ देना है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं कि हम नित्य नई खोज करें। अनुसंधित्सा यानी अनुसंधान करने की प्रवृत्ति में अंधे होकर हम अपनी सारी की सारी पुरानी सर्वस्व का सांकेतिक अर्थ क्या है? पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं, या हम इसको विरासत भी कह सकते हैं। सर्वस्व के द्वारा क्या कि हम अपना सर्वस्व तद्भव शब्द है दोस्तों, इसका तत्सम होगा सर्वस्व, यानी हम अपना सब कुछ खो दें। हम नई खोजों में, नए को अपनाने में इतने डूब जाएं, इतने अंधे हो जाएं कि हम पुराने को बहुत पीछे छोड़ दें, यहां तक कि उस पुराने को भी छोड़ दें जो हमारे लिए उपयोगी था। तो ये भी गलत है। लेखक के अनुसार नए को अपनाना भी उपयोगी है, पुराने को अपनाना भी उपयोगी है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उस नए, उस पुराने को हम समय की कसौटी पर, प्रासंगिकता की कसौटी पर कसें, और जो हमारे लिए उपयोगी हो, चाहे वो नया है या पुराना, उसे ग्रहण करें, शेष को त्याग कर आगे प्रगति पर बढ़ लें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। अपनी कथन की पुष्टि के लिए कालिदास के कथन का हवाला दे रहे हैं द्विवेदी जी। वो कहते हैं कि कालिदास जो कवि थे उन्होंने भी कहा था कि सब कुछ जो पुराना है जरूरी नहीं कि अच्छा हो, और सब कुछ जो नया है यह भी जरूरी नहीं कि खराब हो। यानी अच्छा नया भी अच्छा हो सकता है और पुराना खराब भी हो सकता है। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, यानी वही बात जो मैं आपसे कह रही हूं, समय की कसौटी पर कसना। जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ का मतलब है मूर्ख। जो मूर्ख लोग हैं वो दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी। और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्व संचित भंडार से किस ओर संकेत किया गया है? हमारी सांस्कृतिक विरासत। पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि यानी हमारी सांस्कृतिक विरासत में, हमारी परंपराओं में कोई ऐसी अनमोल चीज हमें मिल जाए जो हमारी प्रगति के पथ को प्रशस्त कर दे, तो हमारे लिए इससे अधिक आनंददायक स्थिति कोई हो नहीं सकती। इसलिए पुराना सब कुछ त्यागने योग्य नहीं है और नया सब कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। यानी बहुत सारी जातियां समय समय पर अलग अलग विश्व की भूमियों से हमारे देश में आई। बहुतों ने यहाँ पर युद्ध किए, संघर्ष किए, और बहुत यहाँ आनंद पूर्वक प्रेम भाव से में डूबकर यहाँ बसती रह गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी हैं, और ये सारी जो जातियां हैं वो सभ्यता की नाना सीढ़ी यानी अलग अलग सीढ़ियों पर खड़ी हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों से मतलब क्या है? कोई सभ्यता के पहले चरण पर है, कोई सभ्यता के दूसरे चरण पर है, कोई सभ्यता के तीसरे, कोई चौथे, कोई पांचवे, यानी सबने सभ्यता के विकास के अलग अलग मुकाम हासिल कर लिए हैं। यानी एक रूपता सभ्यता के विकास में नहीं है। और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। और इनके जो विकास की दिशाएं हैं, नाना मुख और करके खड़ी होने वाली, चलने वाली, इसका मतलब है अलग अलग दिशाओं में विकास करने वाली, क्योंकि सबका लक्ष्य अलग अलग है, सबके विकास की दिशा अलग अलग है। तो वे न केवल सभ्यता के विकास के अलग अलग पड़ावों पर खड़ी हैं, बल्कि उनके विकास की दिशाएं भी अलग अलग हैं। और ऐसी स्थिति में इन सारी इतनी अलग अलग जातियां जो अलग अलग सभ्यता के विकास के पड़ाव पर हैं, जिनकी दिशाएं विकास की अलग अलग हैं, उन सब के लिए एक सामान्य धर्म तलाश करना कोई आसान बात नहीं थी।
लेकिन भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है कि जितनी भी, चाहे कितनी भी विभिन्न जातियां हो, कितनी भी विकास के अलग अलग सीढ़ियों पर खड़ी हो, कितनी भी विकास की अलग अलग दिशाएं उनकी हों, लेकिन फिर भी एक सामान्य आदर्श ऐसा है जो सब पर समान रूप से लागू होता है। क्या है वो आदर्श, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। कौन से सामान्य आदर्श जो सब जातियों पर लागू होता है वो कौन सा है? वह है अपने ही बंधनों से अपने आप को बांधना, यानी स्व के बंधन का आदर्श। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? लेखक प्रश्न करते हैं कि मनुष्य और पशु दोनों जीवधारी हैं, और मनुष्य भी पशु के समान है, किसमें? सोने में और भोजन में। खाता पशु भी है, खाता मनुष्य भी है, सोता पशु भी है और सोता मनुष्य भी है, यानी आहार और निद्रा में दोनों बिल्कुल एक समान है। आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के। यहां अन्य प्राणियों से मतलब है पशु, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है, उसमें संयम है। कैसे भिन्न है, इस बात को, इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। ऐसे भिन्न है क्योंकि पशुओं में संयम नहीं है, मनुष्य में संयम है। पशुओं के पास दूसरों के दुख सुख के प्रति संवेदनशील होने का भाव नहीं है, मनुष्य के पास है कि दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदनशील हो सके। मनुष्य के पास श्रद्धा है, पशु के पास नहीं है। मनुष्य के पास तप है, त्याग है, लेकिन पशुओं के पास नहीं है। इन सब बातों को कंठस्थ कर लेंगे कि कौन सी बातों में मनुष्य पशु से भिन्न है। संयम की दृष्टि से, सुख दुख के प्रति संवेदनशीलता की दृष्टि से, श्रद्धा तप और त्याग की दृष्टि से। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, और जितने भी विकसित जीवन मूल्य हैं वो सब मनुष्य उद्भावित यानी उत्पन्न, अपने आप उत्पन्न किए गए बंधन है, जिनके द्वारा उसने अपनी भावनाओं को, अपने जीवन को अनुशासित किया है। किसके द्वारा? स्व के बंधन के द्वारा। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यानी झगड़े को गलत मानता है, क्रोध को गलत मानता है, और असत्य यानी झूठ बोलने का जो आचरण है उसे गलत मानता है। ये किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है। ये तीनों बातें किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय में ना अच्छी नहीं मानी गई है, किसी में भी इनको धर्म नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य मात्र का धर्म है। कौन सा है मनुष्य मात्र का धर्म? मनुष्य मात्र का धर्म है झगड़े टंटे से दूर रहना, गुस्से आकर अविवेक पूर्ण व्यवहार न करना, असत्य आचरण न करना। ये मानव धर्म है, मनुष्य का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, निर्वैर यानी वैर से यानी शत्रुता से रहित होने का भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। महाभारत का साक्ष्य देते हैं कि सब धर्मों के लिए, अभी पहले बात की लेखक ने कि बहुत सारे वर्ण हैं, बहुत सारी जातियां हैं, सबके विकास की दिशाएं अलग हैं, सभ्यता के विकास के चरण अलग हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य धर्म की तलाश हमारे ऋषि मुनियों को रही, और उसी के लिए उन्होंने मानव मनुष्यता के धर्म की बात की। और महाभारत में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि किसी के प्रति भी वैर भाव न रखना, सत्य के मार्ग पर चलना, और अक्रोध, व्यर्थ ही क्रोध न करना, अक्रोध का भाव रखना, यानी सभी के प्रति दया, प्रेम और स्नेह का भाव रखना, सभी वर्णों का सामान्य धर्म है। विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय और किसी भी विकास के पड़ाव पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, तो उन सब के लिए ये एक धर्म लागू होता है, और यही मनुष्य का सामान्य धर्म है। यहां महाभारत की पंक्तियों का उल्लेख किया है कवि लेखक ने। एतद् भी त्रितयम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम अक्रोध एव च। वो कहते हैं कि ये त्रितयम, ये तीन कौन कौन से? निर्वैर, सत्य और अक्रोध। ये सभी प्राणियों, सर्वभूतेषु, भूतेषु यानी प्राणियों में विद्यमान होने वाले सामान्य गुण धर्म है। कौन कौन से? निर्वैरता यानी द्वेष से रहित, वैर से रहित भाव, सत्य भाषण और अक्रोध का भाव। इसी का हिंदी रूपांतर यहां कहा गया है। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। कहीं कहीं कुछ एक स्थानों पर महाभारत में ही इन तीन गुणों में दानशीलता को भी शामिल कर लिया गया है, और उदाहरण दिया है लेखक ने महाभारत के अनुशासन पर्व का।
इसके बाद वे गौतम ऋषि के का हवाला देते हैं। वे कहते हैं गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यानी गौतम ऋषि के अनुसार मनुष्यता का भाव की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जब मनुष्य दूसरे के दुख सुख को पूरे सहानुभूति के साथ देखता है, यानी दूसरे के दुख में दुखी होता है, दूसरे के सुख में आनंद का अनुभव करता है। ये मानवता की मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्व के बंधन में रहता है वह, और स्व के बंधन में रहने के कारण वो अपने उन गुणों को विकसित ही नहीं होने देता जो मनुष्यता के, मानवता के विकास के विरोधी हैं। और इसलिए ये बंधन उसके स्वयं के निर्मित बंधन है, और इन बंधनों से ही कोई भी मनुष्य मनुष्य कहलाने योग्य बनता है। और यहीं से पृष्ठभूमि तैयार होती है मानव सभ्यता के सच्चे अर्थों में विकास की। आगे चलें। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स, मूल उत्स का मतलब वैसे रस होता है, तो मूल रस यानी मूल भाव, मूल बिंदु यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया। लेखक को आश्चर्य हो रहा है कि सांस्कृतिक विरासत अलग है, भाषा अलग धारा में विकसित होती है, लेकिन फिर भी हमारी भाषा हमारी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का जरिया कैसे बनकर रह गई। और आज जबकि हम वैज्ञानिक प्रगति के उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ अर्थों में हमारी संस्कृति हमसे बहुत पीछे रह गई है, उसके बाद भी हमारी सांस्कृतिक विरासत का ये जो भाव है, कौन सा? स्व के बंधन का भाव, ये हमारी भाषा में कैसे सुरक्षित रह गया है, इस बात पर लेखक को आश्चर्य है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वो हमेशा पिछड़ा रहता है, यानी वो विकास नहीं कर पाता, और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। और ये आदमी का स्वभाव है कि वो हमेशा अज्ञान को दूर करने के लिए जूझता ही रहता है, और यही कारण है कि वो विकास कर पाता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बिठाओ और उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक बूढ़ा किसे कहा गया है? तो ये बूढ़ा है दोस्तों महात्मा गांधी। उन्होंने कहा बाहर यानी बाह्य सुख सुविधाओं की ओर मत देखो, बाह्य विकास, भौतिक संपदा के विकास की ओर ध्यान केंद्रित मत करो, बल्कि आत्मिक विकास की ओर, अपने आंतरिक गुणों के विकास की ओर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि वही मानव सभ्यता के विकास की, मानवता के विकास की आधारशिला है। आगे चलें। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या यानी झूठ, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, लोक के लिए कष्ट सहो यानी समाज, जो हमारा परिवेश है, जो हमारा संसार है, उन सब के कल्याण के लिए यदि कष्ट भी सहने पड़े तो सहो, क्योंकि वही मानवता की पहचान है। आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की यानी स्वयं को संतुष्ट करने की बात मत सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। इसलिए उन्होंने कहा, किसने? महात्मा गांधी ने, कि भीतर की ओर झांको। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है। और बाहरी परिवेश में क्या है? द्वेष है, भौतिकता है, आकर्षण है, जो हमें अपने मूल लक्ष्य से भटकाते हैं। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, और स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं है। क्यों पता नहीं है लेखक को? क्यों? क्योंकि आगे की पंक्ति में वो कहते हैं कि ये नहीं मालूम मुझे कि उस बूढ़े ने यानी महात्मा गांधी ने जो अंतर्मन में झांकने की बात की थी, जो जीवन मूल्यों के विकास की बात की थी, वो लोगों को कितनी अच्छी लगी। क्यों? क्यों नहीं पता उन्हें? क्योंकि उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई, यानी एक व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी यानी महात्मा गांधी ने जिस मानवीय मूल्यों के विकास की बात की, उसका परिणाम क्या हुआ कि मनुष्य मानवीय गुणों के विकास की बात को समझ ही नहीं सका, और उस पर नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति हावी हो गई। नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति यानी बर्बरता की प्रवृत्ति। और इसका परिणाम क्या निकला कि महात्मा गांधी को मानवता का संदेश देने के कारण गोली मार दी गई। इसलिए लेखक कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि उनकी मानवीय मूल्यों को विकसित करने की बात कितने लोगों को अच्छी लगी या नहीं। मैं हैरान होकर सोचता हूं बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था।
स्व के बंधन की बात लेखक कर चुके हैं। तो स्व का बंधन जो शब्द है वो दोस्तों जितना महत्वपूर्ण है इस निबंध में उतना ही महत्वपूर्ण है ये चरितार्थता शब्द। ये चरितार्थता शब्द को भी हमें समझ लेना है क्योंकि इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ गई है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि पहले मनुष्य के पास भी पूंछ थी, लेकिन जब उपयोग में ना आई तो वो धीरे धीरे झड़कर समाप्त हो गई। तो लेखक कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि नाखून पहले इसलिए दिए गए थे प्रकृति के द्वारा क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के अस्त्र थे, हमारे औजार थे, हमारे शस्त्र थे। लेकिन अब हम उन अस्त्रों का प्रयोग नाखून के अस्त्रों के रूप में प्रयोग नहीं करते। हम बंदूकों का सहारा लेते हैं, चाकू छुरी तलवार का सहारा लेते हैं, हम परमाणु बम का सहारा लेते हैं और आजकल तो मिसाइलों का सहारा और न जाने क्या क्या बहुत सारे ऐसे हिंसक चीजों का सहारा लेते हैं जो बाहरी हैं, जो सहज रूप से हमारे अंदर हमारे व्यक्तित्व में विकसित नहीं हुई हैं। तो अगर हम नाखूनों का अस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे तो प्राणी शास्त्रियों का दावा है कि जैसे पूंछ झड़ गई वैसे ही ये नाखून भी झड़ जाएंगे। जिस एक दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। और लेखक ये संभावना व्यक्त करते हैं, इसको लुप्त कर लेंगे दोस्तों। लेखक संभावना क्या व्यक्त करते हैं? क्योंकि लेखक का एक स्वभाव होता है दोस्तों कि वो हमेशा सकारात्मक चिंतन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो इतनी हिंसा की विभीषिका के वातावरण में भी लेखक एक सकारात्मकता का संदेश लेकर उपस्थित होते हैं और वो कहते हैं कि जैसे ही मनुष्य के नाखून झड़ेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि यदि मनुष्य के नाखून झड़ेंगे तो एक दिन मनुष्य के अंदर जो पशुता का भाव है वो समाप्त हो जाएगा। और पशुता के भाव के समाप्त होने का क्या अर्थ है? यानी मानवीय मूल्यों की फिर से स्थापना हो जाएगी। आगे चलें। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मारणास्त्रों का प्रयोग यानी मारक अस्त्र जो उसने नए बनाए हैं उनका प्रयोग भी बंद कर देगा, क्योंकि मानवीय मूल्यों का तब विकास हो चुका होगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्यता की अपनी इच्छा, अपना आदर्श है। अब लेखक कहते हैं कि यहाँ ये बहुत जरूरी है कि एक दिन अगर नाखून झड़ जाएंगे तो बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि मनुष्य के हाथ में पहले नाखून हुआ करते थे और वो उसके प्रारंभिक सभ्यता के प्रारंभिक दौर में वे उसके अस्त्र हुआ करते थे, आत्मरक्षा के माध्यम हुआ करते थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब तक वो स्थिति आए तब तक हमें बच्चों को यह परिचित करा देना उचित होगा कि हम उन्हें यह बता दें कि नाखून अगर मनुष्य के बढ़ते हैं तो वो उसके भीतर के बर्बरता और पशुता के भाव के बढ़ने की ओर संकेत करते हैं। और जब हम उनको काटते हैं तो मनुष्य अपनी इच्छा से काटता है, इच्छा से काटता है यानी स्व के बंधन को स्वीकार करता है कि ये नाखून बढ़े हुए अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमें इनको काट लेना चाहिए। और ये मनुष्य का अपने द्वारा अपने लिए बनाया गया आदर्श है, यानी स्व का बंधन है। इस बात से बच्चों को परिचित करा देना चाहिए ताकि वे स्व के बंधन में स्वयं को अभी से ढाल सकें। बृहत्तर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए ही आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। यानी मनुष्य के हृदय में जो घृणा का भाव है वो उसकी पशुता की ओर संकेत करती है। लेकिन अपने आप को संयमित रखना हर स्थिति में, कितनी भी विचलित कर देने वाली परिस्थितियां हों, लेकिन अगर मनुष्य संयत रहे, अनुशासित रहे, संयमित रहे तो दूसरों के मनोभावों का आदर करना ये मनुष्य का अपना धर्म है। हिंसा की जो प्रवृत्ति है, पशुता की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य को मिली है। मानवता की जो प्रवृत्ति है वो भी मनुष्य को प्रकृति से मिली है। लेकिन ये मनुष्य का अपना स्वयं का बंधन है, स्वयं का चुनाव है कि वो पशुता को दबाकर रखे और मानवीय गुणों को ऊपर उठने के लिए, विकसित करने के लिए प्रयत्नशील हो। ये उसका स्वयं का निर्णय है, स्वयं का बनाया हुआ आदर्श है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। यानी कोई भी वस्तु जो हमें सहज रूप में मिल जाती है, प्रकृति से हमको सहज रूप में मिल गई, तो हम उसके मूल्य को नहीं समझते। लेकिन हमें अपने बच्चों को, अपनी आगामी पीढ़ियों को यह समझाना होगा कि जब हम अथक परिश्रम से, तपस्या करके, साधना करके, कठोर परिश्रम करके, अनेक प्रकार के कष्ट सहकर किसी भी चीज को प्राप्त करते हैं तो वो चीज हमारे व्यक्तित्व के गौरव को बढ़ाती है, हमारे व्यक्तित्व की महिमा को, हमारे व्यक्तित्व में विद्यमान तेजस को बढ़ाती है। इस बात को बताना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। अब देखिए, चरितार्थता को यहां स्पष्ट करेंगे लेखक।
मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से, यानी हिंसक जो अस्त्र उसने बनाए हैं नए नए, उनको इकट्ठा करके, बाह्य उपकरणों की बहुलता से बहुत सारे नए नए साधनों को इकट्ठा करके उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर से सफलता का नाम दिया है। यानी सफलता बाहरी है। हम किसी को बंदूक की नोक पर उसका धन लूट सकते हैं तो हमें धन प्राप्त करने में सफलता मिल गई। हम बहुत सारे भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करके अपने आप को संपन्न और गौरवशाली बनाने की बात कह सकते हैं, हमें सफलता मिल गई कि हमारा समाज में एक धन संपन्न व्यक्ति के रूप में हमारा एक स्थान निर्धारित हो गया। लेकिन लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि ये जो सफलता है ये बाहरी सुख साधनों से मिलती है, आराम से मिल जाएगी, जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। सफलता बाहरी है, फर्क ध्यान में रखेंगे। परंतु मनुष्य की चरितार्थता क्या है? चरितार्थता है प्रेम में, मैत्री में, त्याग में, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। ये चरितार्थता क्यों है? क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जीवों के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, तो हमें बहुत सारी उन चीजों को भी नजरअंदाज कर देना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है जो हमारे लिए, हमें उनको छोड़ना हमारे लिए कष्टकारक है, हमारे निजी सुख के मार्ग की रुकावट बन सकता है वो त्याग। लेकिन फिर भी हम क्योंकि प्रेम में हैं तो हम प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए उन सबको छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं। यानी हम तप सहते हैं, ताप सहते हैं, संघर्ष करते हैं। हम मित्रता के निर्वाह के लिए, अपनी मित्रता के लिए, अपने मित्र के लिए हम बहुत सारी अपने जीवन की सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं ताकि हमारी मित्रता सुरक्षित रहे, हमारा मित्र सुख से रहे। तो हम त्याग करते हैं, यानी हम ताप सहते हैं, हम त्याग करते हैं। हम दूसरों के मंगल के लिए निशेष भाव से सब कुछ दे देने के लिए अर्पित होते हैं कि हमारी सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति कल्याण पूर्वक जीवन जिए। यानी हम त्याग करते हैं, और जब हम त्याग करते हैं तो हम अपनी सुख सुविधाओं का भी त्याग करते हैं। यानी इस सारे त्याग, इस सारे ताप को सहने में, इस सारे संघर्ष को सहने में हमारे भीतर क्या होता है? हमारे भीतर, हमारे व्यक्तित्व में प्रेम, मैत्री, त्याग, सबके मंगल की कामना के जो मानवीय गुण हैं वो विकसित होते हैं। यानी हम उनको केवल किताबों में नहीं पढ़ते, हम उनको केवल कहानियों में नहीं पढ़ते, बल्कि हम उन्हें स्वयं अपने व्यक्तित्व में विकसित करके दिखाते हैं। यानी हम उन गुणों को अपने व्यक्तित्व से चरितार्थ करते हैं, और यही चरितार्थता है। दोनों का अंतर समझ लेना है। सफलता बाहरी सुख सुविधाओं से प्राप्त होती है, स्थायी नहीं होती, लेकिन चरितार्थता आंतरिक विकास की प्रक्रिया है जिसमें संघर्ष का ताप सहना पड़ता है और वो कभी समाप्त नहीं होती। ये फर्क है सफलता और चरितार्थता में। आगे चलें। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। यानी बर्बरता सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है, यानी बाहरी सुख सुविधाओं के साधन जुटाती है, उसको काट देना। लेकिन जब हम नाखून काट देते हैं, यानी हम अपनी बर्बर प्रवृत्ति को नियंत्रित कर देते हैं, हम भौतिक सुख सुविधाओं से अपना ध्यान हटाकर अपने आंतरिक गुणों के विकास की ओर केंद्रित करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको काट देना, यानी बर्बरता को काट देते हैं और अपने स्वयं के द्वारा निर्धारित आत्म बंधन को स्वीकार करते हैं जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाते हैं। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यह भी एक सकारात्मक संदेश है लेखक का। लेखक क्या कहते हैं? मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों कि लेखक हमेशा एक छोटी सी घटना के माध्यम से उस कल्याण की ओर पहुंचता है, उस विकास के चरम पथ की ओर पहुंचता है जो संपूर्ण सृष्टि के लिए आनंददायक है, लोक मंगलकारी है और जिसमें सकारात्मकता विद्यमान है। तो अंत में सारी स्थितियों का वर्णन कर दिया लेखक ने, लेकिन अंत में लेखक कहते हैं, यहां तक कि उन्होंने ये भी कल्पना कर ली कि जैसे पूंछ झड़ गई है ऐसे नाखून भी झड़ जाएंगे, लेकिन नाखून बढ़ते हैं। अब लेखक बेफिक्र हो गया है, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेखक मानव जाति के उस आंतरिक मानवता के गुण में विश्वास प्रकट करते हैं कि मुझे विश्वास है कि मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी पशुता को मनुष्य अपने व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने देगा, उसकी मानवीय गुणों का विकास होगा ही होगा।
तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही ऊर्जा से भरपूर। उम्मीद करती हूं कि आप भी ऊर्जा से भर उठे होंगे और आप भी एक बार को ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि सफलता प्राप्त की जाए या चरितार्थता। अगर अब तक नहीं सोचा है तो एक बार सोचिए और अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।